Hello बच्चों, let's read a question. A question is what are enzymes? So in this question we have to discuss some of the characteristic features of enzymes. So to answer this question we have to understand a key concept of this question. Once we will know a key concept, then we can easily answer it correctly. So here we have to understand what a term enzyme is. इंजाइम्स क्या होते हैं? इंजाइम्स एक्चुअल में कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है. इंजाइम्स आर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ये कार्बन का बना हुआ होगा, हाइड्रोजन का बना हुआ होगा और इसके अंदर कुछ अदर नॉन मेटल्स भी इंक्लूडेड होते हैं. जैसे इंजाइम्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंटेनिंग नाइट्रोजन. इसमें नाइट्रोजन एक अपना अहम रोल प्ले करता है. क्यों? क्योंकि ये एक प्रोटीन है और ये एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट. इस वजह से ये जो एंजाइम है ये मोस्ट कैटलाइजिंग सब्सटेंस माना जाता है. इसके अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करने की एक अच्छी खासियत होती है. सो हियर वी कैन राइट दैट एंजाइम्स कैन कैटलाइज अ बायोकेमिकल रिएक्शन. कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस. बायोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? वो रिएक्शंस जो हमारी बॉडी के अंदर अकर होते हैं उन रिएक्शंस को क्या कहते हैं? बायोकेमिकल रिएक्शंस. एक्चुअल में बायोकेमिकल रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी कहा जाता है. जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन्स हैं एज वी हैव डिस्कस्ड हियर, लेकिन इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो मॉलिक्यूलर रेंज होती है इनकी मॉलिक्यूलर मास की, वो 15,000 से लेकर 1 लाख तक होती है. 1 लाख ग्राम पर मोल ये इसकी यूनिट होती है. सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द प्रोटीन दैट इज एंजाइम का वो कितना होता है? 15,000 to 1 lakh. When we talk about the mechanism for the enzyme catalysis, it includes enzyme plus substrate equal to enzyme substrate complex और फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एंजाइम प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. ये इसकी बेसिक काम करने का तरीका है कि एंजाइम सबसे पहले सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है. सबस्ट्रेट के साथ जब जुड़ेगा तो ये एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशनल फॉर्म बनाएगा. ये हाईली अनस्टेबल होती है और फिर ये ब्रेक होकर के एंजाइम प्रोडक्ट में टूट जाती है और ये एंजाइम प्रोडक्ट अलग अलग हो जाता है. इस तरीके से एंजाइम अपना काम करता है. तो एंजाइम हमारी बॉडी के अंदर कई एंजाइम्स अकर होते हैं. अगर हम एक नॉर्मल एग्जांपल की बात करें एंजाइम्स की, जैसे सलाइवरी अमाइलेज. सलाइवरी अमाइलेज भी एंजाइम है जो हमारे माउथ पार्ट में से रिलीज होता है. कहां से रिलीज होता है? ग्लैंड्स में से. और वो ग्लैंड कौन सा होता है? सलाइवरी ग्लैंड. अब ये सलाइवरी ग्लैंड जो सलाइवरी अमाइलेज रिलीज करते हैं तो ये एंजाइम का काम क्या होता है? इस एंजाइम का काम है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट करना सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट में. तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है ये कन्वर्ट हो जाता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट में. अगर हम एक नॉर्मल सा एग्जांपल लें तो जो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाएंगे माल्टोज में. तो ये एग्जांपल है एंजाइम के एक्टिविटी का. और ये जो रिएक्शन होता है ये इतना फास्ट होता है कि इसको सेकंड्स भी नहीं लगते और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है. सो अगर हम एंजाइम्स के ओवरव्यू की बात करें तो एंजाइम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन and it has a catabolizing properties of biochemical reaction. It is a protein, that's why it has a molecular mass ranging in between the 15,000 to 1 lakh gram per mole. इसके रिएक्शन मैकेनिज्म्स की बात करी जाए तो एंजाइम सबसे पहले सबस्ट्रेट से बाइंड होता है, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बनता है और फिर क्योंकि ये अनस्टेबल होता है फिर ये ब्रेक डाउन होकर के एंजाइम प्रोडक्ट में टूट जाता है.
एग्जाम्पल्स की बात करी जाए तो एंजाइम्स में जैसे सलाइवरी अमाइलेज है, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम जो सलाइवरी ग्लैंड से रिलीज होता है और इसका काम होता है टू convert the complex form of carbohydrate into simplest form of carbohydrate. So it is all about enzyme. Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.